नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज की प्रश्न श्रृंखला के दूसरे भाग में जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। आज हमें चर्चा करनी है, 12 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर चर्चा करनी है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा आप लोगों से साझा करेंगे 1-2 मिनट की। पहले प्रश्न की हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण नहीं है? निम्न में से कौन सा अल्प प्राण नहीं है? पहला ऑप्शन दिया था, खा, चा, फा। जब आप बोलेंगे तो खुद पता चल जाएगा। मुंह में हाथ लगाइए और ऑप्शन को बोलिए, था, खा, चा, फा। जिसमें कम प्राणवायु निकल रही हो उसी में ऑप्शन टिक कर दीजिए। तो चा जब बोलेंगे तो इसमें कम प्राणवायु निकल रही, इसलिए चा क्या है? हमारा अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण। वैसे भी सूत्र कहा गया है, वर्गाणाम प्रथमा, तृतीया और पंचमा और यणश्च अल्प प्राण। अगला सूत्र क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्याकरण शास्त्र में आभ्यांता प्रश्न हैं 2, 5, 11 और 12। व्याकरण शास्त्र में आभ्यांता प्रश्न हैं 2, 5, 11 और 12। हमें पता है कि आभ्यांता प्रश्न हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। पूछ लेता कौन कौन से होते हैं? तो स्पृष्ट होते हैं, ईसत स्पृष्ट होते हैं, ईसत विव्रत होते हैं, विव्रत होते हैं और समृत होते हैं। और बाह्य प्रश्न कितने होते हैं? तो अगला क्वेश्चन चौथा है, तीसरा नहीं चौथा देख लेते हैं। बाह्य प्रश्न होते हैं 11। बाह्य प्रश्न कितने होते हैं? तो या तो आभ्यांता प्रश्न पूछ सकता है या बाह्य प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आप लोगों से पूछ सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा आभ्यांता प्रश्न है? ऑप्शन दे दिए जाएंगे, संवार, नाद, घोष और ईसत स्पृष्ट। तो आप टिक कौन सा करें? कौन सा आभ्यांता प्रश्न है? ईसत स्पृष्ट। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं, क्योंकि हमने तीसरा छोड़ दिया था। कौन सा युग्म अशुद्ध है? घा तालु, ढा मूर्धा, धा दंत और झा तालु। अब ये सभी को पता है कि जब हम पढ़ेंगे तो इचु यसा नाम तालु चा वर्ग के चा, छा, जा, झा अशुद्ध है। घा आया और घा होता है अकूब संज्ञा कंठा। का, खा, गा, घा, इसका तो कंठ होता है। तो कौन सा अशुद्ध है? यही तो अशुद्ध। देखो, लिटू रसा मूर्धा, ये दंत से है। उपदमानी ओष्टो, दंत से नहीं, उपदमानी ओष्टो लितुलसा नाम दंता, ता, था, दा, धा। तो लितुलसा नाम दंता ये भी सही लिखा है। इचुयसा नाम तालु ये भी सही। तो गलत कौन सा है? घा से है, क्योंकि घा का जो उच्चारण स्थान होता है अकुह विसर्जनीय कंठा सूत्र से इसका कंठ होना चाहिए, जबकि इसमें लिखा क्या है? तालु। बाह्य प्रश्न होते हैं, बता चुके हैं 11 होते हैं। ऊपर के 4 प्रश्न सबको समझ में आए हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। अब 5वां प्रश्न हम देखते हैं। 5वें प्रश्न की चर्चा करते हैं। 5वां प्रश्न लिखा है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ होता है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ होता है। हल भैया ये कोई वो नहीं है जोतने वाला खेत। हल प्रत्याहार है। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का मतलब होता है, हमें पता है कि हल में संपूर्ण व्यंजन आते हैं। हल में संपूर्ण व्यंजन आते हैं। हमें पता है कि अच में संपूर्ण स्वर आते हैं। अल में संपूर्ण वर्णमाला आती है। हल में संपूर्ण वर्णमाला आती है। हल में संपूर्ण व्यंजन आते हैं। अच में संपूर्ण स्वर आते हैं। अक में मूल स्वर आते हैं। इतने प्रकार के हैं। तो संस्कृत व्याकरण के हल का अर्थ है व्यंजन। स्वर, स्वर का क्या होता है? अच होता है, अनुनासिक, विसर्ग, ये तो अलग चीजें हैं। अब ये देखो, आदि विसर्ग पाके पहले होता था, आदि विसर्ग फाके पहले। इसने पूछा है को कहा जाता है पा तथा फा, जीवा मूली, उपदमानी, यणबण। तो हमें पता है पाफा नहीं कहेंगे क्योंकि आदि विसर्ग है। ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो ही जाता है। जीवा मूली, यदि का और खा के पहले, यदि का और खा के पहले आदि विसर्ग होती है तो कखाभ्याम इति का खाभ्याम प्रागर्ध विसर्गो सूत्र पढ़ाया था। तो वहां से क्या बन जाता? जीवा मूली बन जाता। अब उपदमानी की संभावना बढ़ रही है, क्योंकि उपदमानी में ही कहा गया पा और फा के पहले यदि आदि विसर्ग हो, पफाभ्याम इति पाफा इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्गो उपदमानी, पाफा इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्गो उपदमानी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपदमानी। यणवर्ण हमारे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। जीवामूली क्या बता दिया? काखा इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्गो जीवामूली, तो ये भी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन का ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज सी राइट।
आगे बात करते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 7 की। माहेश्वर सूत्र में हा व्यंजन कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? एक प्रश्न और हमने इसके पहले पूछा था, उसकी भी चर्चा यहाँ कर लेंगे, उसका भी आंसर लगभग सभी लोगों ने दिया था कमेंट बॉक्स में। इसमें लिखा है माहेश्वर सूत्र में हा व्यंजन कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? हमें पता है हा व्यंजन हैबरट के हा में और हल में कितने बार प्रयुक्त हुआ है? 2 बार। एक हमने पूछा था ऐसा कौन सा वर्ण है जो वर्णांत मतलब जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनके अंत में 2 बार आया है? तो यहाँ वर्ण होता है, क्यों होता है? वो अय्युण के सूत्र में है और लड़, इन 2 सूत्रों में आया, तो ये वर्ण 2 बार अंत में प्रयुक्त होता है। ऐसे प्रश्न यूपी टेट में पूछे जा चुके हैं मित्रों, इसलिए ऐसे प्रश्नों को जरूर पढ़िए। लगता है अरे क्या है इस प्रश्न में बहुत दम है, माहेश्वर सूत्र में हा कितनी बार यूज हुआ है, ये उसी को पता होगा जिसे 14 माहेश्वर सूत्र याद होंगे, जीवा पर रटे होंगे। हमने आप लोगों को बहुत सरल तरीके से याद भी करवाए हैं। आप प्ले लिस्ट बनिए, प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो देखिएगा जरूर। तो ये भी प्रश्न हो गया, ये प्रश्न उस दिन पूछा था, इसका आंसर हो गया। एक दिन हमने आपसे पूछे थे अल्प प्राण कितने होते हैं और महाप्राण कितने होते हैं। हमने पूछा था अल्प प्राण कितने होते हैं और महाप्राण कितने होते हैं। देखो अभी तो मैं लगवा रहे गुणा भाग। अल्प प्राण की ट्रिक क्या होती है, ये भी एक दिन प्रश्न हमने पूछा था कक्षा में, इसका आंसर नहीं दिया था। अब इसका आंसर सुन लो। हमें पता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और यण, ये क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं, वो अल्प प्राण होते हैं। हमें पता है कि प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, यण को छोड़ दें क्योंकि यण तो 4 होते हैं। अब हमें पता है कि प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो 5 होते हैं, तो टोटल ये कितने बन जाएंगे? 15। कितने बन जाएंगे? 15, क्योंकि 3 वर्ग लिए गए हैं। खड़ी लाइनों में गिनोगे तो पहले वर्ग के 5 अक्षर होंगे, पहली लाइन के कूचू टुटू पू होगा, तीसरे अक्षर 5 होंगे, 5वें अक्षर भी 5 होंगे, यम गणनम, तो 15 ये हो गए और प्लस 4 कितने हो गए? 19। तो जो अल्प प्राण है हमारे कितने होते हैं? 19। महाप्राण के लिए कुछ नहीं करना, हमें पता है 2, 4 और सल होता है 2, 4, तो मतलब 10 ही हो गए वर्गों से, 4 सल होते हैं तो 14। महाप्राण हमारे कितने होते हैं? 14 होते हैं। रटना नहीं है संस्कृत को समझना और संस्कृत का डर खत्म करना है। देखो निकाल के बता दिए, इसलिए हमें महर्षि पाणिनि को फॉलो करना है, यहाँ वहाँ की ट्रिक नहीं। जो महर्षि पाणिनि ने ट्रिक बना दी वही ट्रिक सबसे ज्यादा काम आती हैं, और वो है ही ट्रिक जो महर्षि पाणिनि कह गए, वही ट्रिक मित्रों हर जगह लगती हैं। और कोई ट्रिक बना भी देगा तो हर जगह लगेगी नहीं। देखो अभी अल्प प्राण महाप्राण का सूत्र हमने तुम्हें बताया था, यूज हुआ, हमने निकाल लिया। अगला देखते हैं, व्यंजन वर्ण की सही मात्रा है। इसके लिए हमने आपको एक दिन पढ़ाया था, एक मात्रो भवेते स्रो, द्वि मात्रो दीर्घ उच्चेत, त्रिमात्रो प्लुप्तो गेयो, चा अर्धमात्रकम व्यंजना। हमें पता है एक मात्रा ह्रस्व स्वर की होती है, 2 मात्रा दीर्घ स्वर की होती है, 3 मात्रा विलुप्त की होती है, और व्यंजनम चा अर्धमात्रकम, जो व्यंजन होता है उसकी आधी मात्रा होती है। तो व्यंजन की सही मात्रा होती है क्या? अर्धमात्रा होती है मित्रों। अगर कोई पूछ देता विलुप्त की मात्रा होती है तो त्रिमात्रा, 3 मात्रा होती है। अगर कोई पूछ देता दीर्घ स्वर की मात्रा होती है तो 2 मात्रा वाला होता है। यदि कोई पूछता ह्रस्व होता है तो 1 मात्रा का होता है। 1 मात्रा का होता है ह्रस्व, 2 मात्रा का होता है दीर्घ। क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं, व्यंजन नहीं होते हैं। और ये होता है प्लोत, और ये होता है व्यंजन। देखो प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या कर रहा हूं मित्रों, प्रत्येक ऑप्शन की। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊष्म वर्णः सन्ति। ऊष्म वर्ण होते हैं कौन से? अक होते हैं, यण होते हैं, झस होते हैं, सल होते हैं। इन पे हमें चर्चा करनी है। तो देखो हम देखते हैं, अकह सब अकह लिखा, अक हमें पता है मूल अक्षर, मूल स्वर हमारे जो 5 होते हैं वो अक में कहे गए हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 5। तो आज हमने जान लिया कि मूल स्वर हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं, पहले ही बताया है। वो किस प्रत्याहार में आते हैं? अक में आते हैं। यण हमारे अंतः स्वर होते हैं, जिन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं, तो ये भी 4 होते हैं, यावाराला, ये भी जान लिया। सल प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे ऊष्म व्यंजन आते हैं, तो ऑप्शन नंबर इज डी राइट होगा। ऊष्म वर्णः सन्ति सला। काद्योमावसाना सन्ति,
कादेव अवसाना स्पर्शा सूत्र ही पढ़ाया था, पहले दूसरे वीडियो आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट बनी है। कादेव अवसाना सरती, कादेव अवसाना संति, तो क्या होते हैं? स्पर्शा होते हैं। अर्धस्वर क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो अर्धस्वर वाला भी समझा दिया। तालव्य क्या होते हैं? इचु यसा नाम तालु, ई चा या और संयम वाला सा, इनके जो उच्चारण स्थान होते हैं वो तालव्य होते हैं। मूर्धन्य लिखा है ऋतु रसाणाम मूर्धा, री टू रासाणाम, री टावर्ग रा और षटकोण का सा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। निम्न में से कौन से संयुक्त व्यंजन हैं? तो ये क्वेश्चन टेट 2017 में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये नहीं समझ में इतना हलुआ क्वेश्चन रख दिया भैया, यही हलुआ क्वेश्चन आते हैं। जो लोग कंटिन्यू मेरी वीडियो देख रहे हो उन्हें हलुआ लग रहे होंगे ये क्वेश्चन, तो इसलिए, और जिनने नहीं देखी वो पहले प्लेलिस्ट में जाएं, पूरी वीडियो एक बार जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार को के सक्सेस सबको हम सबका दायित्व है कि एक लोग कम से कम 10 लोगों को और जोड़े और इस परिवार को सबसे विशाल परिवार बनाना है। आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? हमें पता है, खा तो नहीं होता, झा भी नहीं होता, भा नहीं होता, कौन सा होता है? क्या होता है? ता वर्ग का उच्चारण स्थान है, ता वर्ग का। अब बताओ क्या है? सोच में पढ़ा होगा कोई बंदा जिसने ट्रिक पढ़ी होगी, हमें तो नहीं पढ़ना। लितु लसानाम दंता, क्योंकि हमने महर्षि पाणिनि की ट्रिक पढ़ी है। किसकी पढ़ी है? लितु लसानाम दंता, लितु लसानाम लो हो गया, लितु लसानाम दंता। तो क्या हो गया? ता वर्ग होता है, तू मतलब ता वर्ग होता है, ता वर्ग का क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। अब बात आती है, हमने कहा था 2 मिनट लेंगे, पहले जिन भाई बहनों ने आंसर दिए उनके नाम सुन लीजिए। दृष्टि रावत, राजकुमारी, अंजना और रोशनी, और शशांक द्विवेदी जो मेरा भाई है उसने भी आंसर दिया। 5 लोगों ने आंसर दिए थे कल के प्रश्न के। कल का प्रश्न था, शायद किसी ने एक ने आंसर गलत दिया था, जिसका भी वो कमेंट बॉक्स में, उसको सुन लेते हैं। ये कैसा होता है? ये क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, मेरे पास पड़ा है अभी। अच्छा, इसका स्वर था अर्धविवृत विवृत। तो इतना ध्यान दो बेटा, हमने अर्धविवृत कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने अर्धविवृत कुछ आपको पढ़ाया ही नहीं है। तो ये जो होता है वो विवृत होता है। कैसा होता है? विवृत होता है। बहुत अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हैं। जितना से ज़्यादा हो सके अपना ज्ञान दिया करो कमेंट में, जितना तुम्हें आता है उतना रखो कमेंट में, ताकि दूसरे लोग भी उससे प्रभावित हों। और जब आप किसी चीज़ को लिखोगे तो आपकी चीज़ कन्फर्म हो जाएगी। अमित तो वार्ता ये है कि हमें अपने परिवार को बढ़ाना है। तो सभी मित्रों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने कि सभी लोग कम से कम 5 से 10 लोगों को जरूर जोड़ें। यदि मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक भी करें और कम से कम 10 लोगों को जोड़ें। अब मित्रों, अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि अब आगे आप पढ़ना क्या चाहते हैं, क्योंकि हमारा वर्णमाला वाला टॉपिक यहाँ खत्म होता है। आपके लिए ऑप्शन देते हैं, संज्ञा पढ़ना है आपको। ये हिंदी वाली संज्ञा नहीं होती हैं, संज्ञा होती हैं जो यूपी टेट में 2 नंबर की आती हैं। कि संधि पढ़नी है, ये 2 ऑप्शन है। तीसरा है आपको गिनती, जो यूपी टेट में 1 नंबर की आती है। और चौथा है रूप, जो यूपी टेट में 5 नंबर के आते हैं। सब संधि 3-4 नंबर की आती है, गिनती 2 नंबर की आती है, संज्ञा 2 नंबर की आती है और रूप भी 3-4 नंबर आते। सब टॉपिक हैं। आप कौन सा पहले पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताना। जिस टॉपिक का नाम ज़्यादा होगा वही पढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।